हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं ऑप्शनल में PSIR यानी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस और GS में पॉलिटी, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूं। आज मैं जिस करंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं वो डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे, रिपब्लिकन कैंडिडेट भी हैं इस समय, और ऐसा माना जाता है उनकी लोकप्रियता को देखते हुए कि वो जो बाइडेन को परास्त कर देंगे। वहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा है, भारत में लिटरेसी रेट बहुत कम है, इसलिए वहाँ के सर्वे जनरली सही हो जाते हैं। यहाँ प्री पोल और एग्जिट पोल के सर्वे प्रायः सही नहीं होते हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ कम साक्षरता, भले ही यहाँ लोग निरक्षर भले ही हैं, लेकिन जब वोट डालने जाते हैं तो वो बहुत ही चालाकी से वोट देते हैं, किसी और को बताते किसी और को हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ जो करते हैं वही कहते भी हैं। इस वजह से ऐसा माना जा रहा है, भले ही पहले डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता कम रही हो, लेकिन अब तो 100% के करीब मानी जा रही है। जब से कैलिफोर्निया में सार्वजनिक समारोह के दौरान उन पर एक सिरफिरे ने गोली चलाई, मैथ्यू नाम के एक सिरफिरे ने, और ऐसा माना जा रहा है कि उसने उनके सिर को निशाने पर ले कर के गोली चलाई थी। वो तो सिर उन्होंने घुमा लिया और वो भाग्यशाली रहे जिससे वो बच गए, और उनके कान को छेदते हुए गोली बाहर निकल गई, दाएं कान को, जिससे बड़ी मात्रा में खून की धारा छूट पड़ी, यानी उनके कान से काफ़ी ब्लीडिंग हुई, काफ़ी रक्तस्राव हुआ। लेकिन डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनको छोड़ दिया, क्योंकि गोली से बस कान को ही नुकसान पहुंचा था। सर में अगर लग गया होता तो निश्चित रूप से उनके प्राण पखेरु चले जाते। और नरेंद्र मोदी ने इस अवसर को राजनीतिक रूप से भुनाते हुए, चूँकि अभी वो रूस गए हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुके हैं कि भाई अगर वो राष्ट्रपति होते तो रूस और यूक्रेन के झगड़े को मिनटों में निपटा देते। तो नरेंद्र मोदी को परहैप्स पंजाब में 2021 या 22 में जब वो गए थे तो उस समय वो एक फ्लाईओवर पर किसानों के द्वारा घेर लिए गए थे, और ऐसा माना जा रहा है कि सेकंड रंग, थर्ड रंग, फोर्थ रंग की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो कि सेकंड के बाद जनरली राज्य सरकार की हो जाती है, और राज्य सरकार के SP और DGP उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन ना तो SSP वहाँ तय गए थे, ना तो DGP वहाँ गए थे। उस समय मिस्टर चन्नी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, वो कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर थे, और ऐसा माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को एलिमिनेट करने के लिए ही यह सब नाटक किया गया था। खैर जो भी है, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र कहते हुए संबोधित किया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी पता है लोकप्रियता जिस तरह की रही है और जिस तरह सुनकर उन पर अटैक हुआ, उस जब से उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई है। उसके बाद ये तय हो गया है इसी साल होने वाले नवंबर के चुनाव में जो बाइडेन जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, इसलिए उनको अपना फ्रेंड कहते हुए नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। और यह भी कहा है कि वो बहुत चिंतित हैं और दुखी हैं इस घटना से, और साथ ही उन्होंने उम्मीद भी किया है कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। तो खैर ये सब चीज़ें पर्सनल बॉन्डिंग पर निर्भर करती हैं, यानी निजी संबंधों पर निर्भर करती हैं। और जब अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप आए थे 2019 में, एक्चुअली 2020 में शुरुआत में ही आए थे। कोविड की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन अभी भारत में उसका असर नहीं देखने को मिला था। जनवरी 2020 में ही आए थे। उस समय जिस प्रकार की बॉन्डिंग या बॉनहोमी नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच देखने को मिली, हमको लगता है नरेंद्र मोदी उसको आगे ले जाना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि जनरली माना जाता है कि भाई राइटिस्ट यानी दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं, और ज़्यादातर वहाँ के वाइट्स को सपोर्ट करते हैं, काले लोगों के विरुद्ध, अश्वेत लोगों के विरुद्ध। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी भी, चूँकि दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं, अपना बता करके अमेरिका को फेवर में लेना चाहते हैं। और अभी हाल में जो रूस की यात्रा पर गए हैं, शायद इसके पीछे भी उनकी मंशा यही हो कि भाई आने वाले समय में अमेरिका के समीकरण बदलने वाले हैं, और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो व्लादिमीर पुतिन को फेवर करें, और बिना मतलब का जो लड़ाने भिड़ाने का, यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रख कर के चलाने का जो जुगत भिड़ाया है जो बाइडेन ने, जो कि इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो सब ना हो।
दूसरे शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी एक पब्लिक रैली में कहा था कि भाई अगर वो सत्तारूढ़ होते और अगर वो जो बाइडेन की जगह होते तो वो मिनटों में रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त करा देते, चुटकी बजाते जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे इसकी पूरी उम्मीद है और नरेंद्र मोदी ने इसीलिए पासा फेंका है। देखते हैं आगे क्या होता है, इस रणनीति का या इस कुशल नीति का या डिप्लोमेसी का, कूटनीति का क्या असर होगा भारत अमेरिका संबंधों पर, ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं।